नंद किशोर जी, कोई आकलन क्या आपके डिपार्टमेंट ने किया होगा कि सड़क निर्माण के जरिए कितना रोजगार सृजन हुआ होगा बिहार में? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष भी बना रहा है। उनका आरोप है कि 40 लाख लोग पलायन कर चुके हैं बिहार से, और हम 10 लाख लोगों को पहली कैबिनेट की बैठक में नौकरी देंगे। तो हम समझना चाहते हैं, आप चूंकि इस विभाग को देखते आए हैं, तो कोई आकलन है क्या अध्ययन की कितने लोगों को रोजगार मिला? देखिए, विचित्र बात है, जो नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं इतनी हास्यास्पद बात बोलते हैं, जमीन तो कभी देखा नहीं है, सीधे उतर के आ गए हैं हवाई जहाज से। अरे जहां छोटी सी भी सड़क बन गई अगर गांव के अंदर, तो वहां टेम्पो चलने लगते हैं, 4 दुकानें खुल जाती हैं, लोगों को रोजगार मिलता भैया। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री एक नई योजना प्रारंभ की है कि जहां जहां सड़कें बन रही है, ग्रामीण सड़कें भी बन गई है, वहां टेम्पो चलाने के लिए, सवारी ढोने वाली टेम्पो चलाने के लिए हम लोग सरकार की ओर से लोन दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, आवागमन की सुविधा बढ़ा रहे हैं। तो जहां जहां सड़कें बनती हैं वहां वहां तो ऐसे ही विकास के काम तेज हो जाते हैं, सब विकास होने लगता है, दुकानें खुलने लगती है। जहां तक रोजगार का सवाल है, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क नहीं था। आज की तिथि में सड़कें पूरे बिहार को कनेक्ट करने के लिए सक्षम रूप से बन गई है, बिजली का कोई संकट नहीं बिहार के अंदर है। ये कौन कर रहा है? और इससे रोजगार नहीं बढ़ेगा तो किससे रोजगार बढ़ेगा? केवल सरकारी नौकरी कितनी हो सकती है? पूरी दुनिया के अंदर क्या स्थिति है नौकरी की? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे कहते हैं कि हम देश के नौजवानों को नौकरी करने वाला नहीं बनाना चाहते, नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। उस दिशा में बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी के निर्णय के अनुसार और बिहार सरकार के निर्णय के अनुसार कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिनके माध्यम से नौजवानों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और जो लोग एक कलम से 10 लाख नौकरी देने का वादा करते हैं, भाई अब विचार तो करिए ना, क्या नौकरियां कलम से मिल सकती है ऐसे? अरे जो 9वीं फेल है वो क्या रोजगार देगा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लोग? केवल हवा हवाई बातें, केवल वो जानते हैं कि उनको सरकार में नहीं आना है। जिनको सरकार में नहीं आना है वो कुछ भी वादा कर सकते हैं, लेकिन विश्वास कौन करेगा, भरोसा कौन करेगा? जिनकी विश्वसनीयता लगातार खतरे में रही है, जिनके बातों पर भरोसा करके लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई हैं, लोग बाहर गए, पलायन किया है। आज पलायन को हमारी सरकार में हो रहा है क्या? ये पलायन कब हुआ ज्यादा? उस 15 साल के कुशासन में जब आतंक का राज था, तब बिहार के लोगों ने बड़े पैमाने पर पलायन करने का काम किया। आज की तिथि में लोग वापस आ रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। हमने तो पूरा अभियान चलाया इसके लिए। जी जी। तो इस जो एक 2020 का महासमर है, जो कोरोना काल में शायद पहला चुनाव है हमारे देश में, इसमें जो मुद्दे थे, शुरुआत हुई कि हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, धीरे धीरे फिर ये डेवलपमेंट के बदले जिन्ना, आतंकवाद, इसकी एंट्री क्यों हो गई? क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे बिहार के लिए जरूरी हैं? नहीं, ये एंट्री नहीं है, ये तो जो उनके कारनामे हैं, उनके उम्मीदवारों के कारनामे, उसका रिएक्शन केवल है। आज भी एनडीए बिहार में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। 15 साल उनका संयोग देखिए अच्छा है। आरजेडी को 15 साल शासन करने का मौका मिला और आज एनडीए की सरकार को 15 साल शासन करने का मौका मिला। जब दोनों गठबंधन को 15-15 साल काम करने का मौका मिला है, तो स्वाभाविक तुलना तो होगी कि आपको जो अवसर मिला पति पत्नी के राज में, तो आपने क्या किया, और आज हमें जब अवसर मिला 15 साल, तो हमने क्या काम किया। जब दोनों की तुलना होती है तो स्वाभाविक चर्चा तो होगी। भाई साहब, विश्वास नहीं कर सकते, आप तो बंबई दिल्ली घूमने वाले लोग हैं, आप वहां अगर बच्चियों को स्कूटी चलाते हुए देखते हैं, आपको कोई आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन बिहार में 2005 के पहले बता सकते हैं आप, कोई चला सकता था? कोई लड़कियां हमारी स्कूटी चला सकती थी? आज गांव गांव में जाइए आप, हाई स्कूल में पढ़ने वाली हर लड़की के पास अपना साइकिल है, लड़की हो या लड़का हो, सबके पास स्कूल ड्रेस है। आज गांव और शहर सब में बेटियां हमारी घूमती हुई, स्वतंत्र होके घूमती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी, साइकिल चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए दिखाई पड़ेंगे। परिवर्तन नहीं है। लोग आतंक के